हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटीज़, जो मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर आप इस टॉपिक को मिस करते हैं तो आता हुआ सवाल भी आप एग्ज़ाम में गलत कर देंगे। हम लोग इस चैनल पर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्यों आप IIT 1729 को चूज करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, इस चैनल पर हम आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है JEE सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जाएगा, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उसके लिए हम डिस्कशन तो करेंगे इस चैनल पर, साथ ही एक टेलीग्राम चैनल जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा, उस पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर हम खुद देंगे और आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में हम आपका हेल्प करेंगे। और आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम अपडेट देते हैं नेक्स्ट आने वाले कौन सा टॉपिक है, ताकि इस चैनल पर आप मैथ के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी सॉल्व करने में। ऐसा मेरा प्लान है इस चैनल पर लाने का। चलिए, अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में क्या सब पढ़ लिया है उसको हम देखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम, इंडिसेस पढ़ा और लॉगरिथम पढ़ा। आज हम लोग इनइक्वलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन JEE मेंस में आता है, जैसे बेसिक से रिलेटेड लाइक सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, इस सब में आप देखेंगे कि एक ऐसा सवाल रहेगा, कहीं x-2 लिखा रहेगा और ग्रेटर देन 4 लिखा रहे, इस टाइप से। तो यहाँ पर जाके क्या होता है, ये देख के हम डर जाते हैं, ये हमें डराता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये डर आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनइक्वलिटीज क्या है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं इसको। देखिए, जब कोई क्वांटिटीज या डाटा, मान लीजिए, ठीक है, क्वांटिटीज या डाटा है या रियल नंबर है, जब वो इक्वल नहीं होता है तो उसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं इनइक्वलिटी से। तो ये इनइक्वलिटीज कौन होता है, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। मतलब ये ग्रेटर देन हो गया सिंबल, इसको हम लोग लेस देन सिंबल बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल टू वाला जो दो केसेस है ना, इसको अलग नाम दिया गया है, इसको स्लैग इनइक्वलिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत ऐसा नहीं कि हमें याद रखना है कि इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज बोलते हैं, इसको बट ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस टाइप का है, ठीक है। अब देखिए, इस इनइक्वलिटीज को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझते चलते हैं हम लोग साथ में, ताकि आगे जब हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेटर देन है तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, यानी ये वाला पॉइंट हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 से ज़्यादा होगा। लेस देन वाला रहेगा तो यहाँ पर ऐसा, हमने ये वाला इंटरवल में भी पढ़ा था बट यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी x की वैल्यू या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर भी हो जाएगा। तो इस केस में जो ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि x की ऐसी भी वैल्यू हो सकती है जहाँ पर 2 हो। अब देखिए, यहाँ पर 3 और इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये लिखना यहाँ पर गलत होगा। तो जहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता है कि 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 3 ग्रेटर देन 2, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर बस इतना ही ध्यान में रखना है, इनइक्वलिटी का यूज हम क्या करते हैं, टू क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इतना हमें ध्यान में रखना है, टू क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए, कई बार आपको जो क्वेश्चंस है उसमें दिखेगा डबल इनइक्वलिटीज़ में, यानी कि कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। या फिर आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, ये डिफाइंड होता है x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1
ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे डिफाइन होता है। तो इस तरह से, तो इस तरह की इनक्लुडिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इनक्लुडिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो डबल इनक्लुडिटीज को ऐसे लिखा जाता है, ठीक, जैसे a लेस देन x लेस देन b। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसका मीनिंग क्या हो, इसका बताने का मतलब हुआ यह x जो है वह a से ग्रेटर देन है और b से लेस देन है, तो इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, उसी तरह से अगर इक्वल टू रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू a एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे एक और लिखा रहेगा और एक एंड लिखा रहेगा। ठीक है, और जो है आपका जो सेट में यूनियन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड जो होता है सेट में इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन पार्ट, यानी एंड का मतलब हो गया आपका कॉमन पार्ट। ठीक है, जो कॉमन रहेगा वो होगा, और का मतलब हुआ या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे हम लोग जब इनक्लुडिटी पर और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट, जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्बल्स का मीनिंग है और कुछ नहीं, जहाँ पर इक्वल टू है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, और इक्वल टू। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इनक्लुडिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड डायरेक्टली कई बार हम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एक चीज़ तो ये है कि एनी टू रियल नंबर, दो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, दो कोई मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं और 3 लेते हैं, ये दो रियल नंबर ले बेसिक। तो ये दो रियल नंबर में क्या रिलेशन है, अगर हम कंपेयर करें इन दोनों का, तो ये डेफिनेटली है कि 2 जो है वो 2 लेस देन 3 है, या हमेशा बोल सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। यानी कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इन तीन में से एक कंडीशन तो 100% ट्रू होगा। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 और 2 ले लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करना, तो स्वाभाविक है ये 2 और ये 2 क्या है, इक्वल टू है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यानी कि किसी भी रियल नंबर में, किसी भी दो रियल नंबर में ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब आपको सवाल में नहीं पूछेगा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको डिफाइन करो, ऐसा नहीं, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ये होता है, इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नाम याद ध्यान में रहता है तो वो बेल है। ठीक है, अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। सबसे पहले एग्जाम्पल समझिए, मैथ में जैसे ही आप एग्जाम्पल लेंगे ऑटोमेटिक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे एक 2, 3, 4 ये नंबर ले लीजिए। अब आप बताइए कि जो 2 है वो 2 क्या है, लेस देन 3 है, और 3 क्या है, 3 लेस देन क्या है, 4 है। तो हम बोल सकते हैं 2 इज लेस देन 4। अब देखिए 2 जो है वो 4 से तो छोटा है ना, तो यहाँ पर इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर कोई रियल नंबर है, मान लीजिए a है या लेस देन b है, ठीक है, और b जो है वो लेस देन c है, तो डेफिनेटली है a क्या होगा, यह क्या होगा, c से छोटा होगा। यानी कि कहने का मतलब है 4 इज ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है 3 जब इससे बड़ा है तो स्वाभाविक है कि 4 क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 2 होगा। यही है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है, इसका मतलब है a क्या होगा, c से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कन्वर्स या फ्लिप या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तीनों का एक ही नाम है। यह कुछ नहीं है, यह चीज़ों को बस डिफरेंट वे में कह रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे 8 जो है वह 6 से ग्रेटर देन है, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हम ये भी बोल सकते हैं 6 इज लेस देन 8। दोनों सेम है, सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इसी को हम लोग कन्वर्स या सिमेट्रिक या फ्लिप प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी a इज ग्रेटर देन b, इट मीन्स b इज लेस देन a। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इट मीन्स b इज ग्रेटर देन a। अब देखिए, अब यहाँ पर गलती ये नहीं करना, जैसे अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा है तो हम दूसरा b लेस देन ए नहीं लिखेंगे, क्यों, लेस देन इक्वल टू बी लिखना सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं एडिशन। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका बहुत यूज होने वाला है जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इनक्लुडिटी में सॉल्व करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है, अब बोलेगा इसको सॉल्व करो। तो अब इसका सॉल्व जब हम
हमको ये वाला दो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने अगर 2x + 8 = 10 देगा तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 है, लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड कर देंगे, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन है, 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्वल में कर लेते हैं। अब ये कंपेयर वाला इक्वेशन रहेगा यानी इनइक्वलिटी रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम वो चीज़ आपको बताने हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज बोल रहा है एडिशन प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई इनइक्वलिटीज है उसमें कोई रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं या कोई रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ जैसे देखिए 8 है या 6 से ग्रेटर देन है, अब हम इसमें दोनों साइड 2 को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 8 + 2 और दूसरा साइड हो गया, दूसरा साइड हमारा हो गया 6 + 2। अब देखिए 8 + 2 10 हुआ और 6 + 2 8 हुआ, तो देखिए 10 अभी भी क्या है 8 से ग्रेटर देन है, 10 8 से क्या है ग्रेटर देन है, यानी इनइक्वलिटी यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन लिया था तो यहाँ पर भी क्या आया इनइक्वलिटी ग्रेटर देन आया, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब इसी एग्जांपल में आप 2 को माइनस कीजिए, जैसे 8 > 6 है, अब 2 दोनों साइड हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 - 2, यहाँ हो जाएगा 6 - 2। अब देखिए यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 4, तो अभी भी क्या है 6 ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब हुआ कि इनइक्वलिटी का डायरेक्शन ग्रेटर देन था तो अभी भी फाइनल रिजल्ट में ग्रेटर देन आया। यानी कोई रियल नंबर अगर हम इनइक्वलिटी के बोथ साइड में या तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। एक एग्जांपल्स और हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास लिखा है यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 और 10 > 12, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी में आप 3 माइनस कर दीजिए बोथ साइड, जब 3 आप माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए 7 > 9, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 3 ऐड कर दे रहे थे, यहाँ हो गया 13 और यहाँ हो गया 15। अब देखिए 13 > 15, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर जो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन था वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम सेम रियल नंबर, ठीक है, दोनों साइड या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो ऐड कर सकते हैं इनइक्वलिटी के बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा 2x < 4 दिखेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो जब ये कंसेप्ट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कभी ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ पर दिखेगा -2x < 4 दिखेगा, तो अब इन दोनों के केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर, हाँ ये तो डिवीजन में आ जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं। जैसे x / 2 है < 4 है, फिर है x -x -x / 2 < 4, इस तरह से। तो ये वाला केस आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला कंसेप्ट में, और ये वाला एग्जांपल आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर हम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जैसे इफ़ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0, यानी c क्या है, यह हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हम c से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी के बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी का क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसा डायरेक्शन वैसा रहेगा। देखिए यह कैसा करना है, देखते एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको लिखिए 2 लीजिए, 2 = कितना होगा 3, 2 जो है 3 से छोटा है। अब हम इसमें बोथ साइड, इनइक्वलिटी के बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 हमारा क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो गया 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। देखिए 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 क्या है 4 से ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि इनइक्वलिटी का डायरेक्शन यहाँ पर लेस देन था, तो यहाँ पर भी इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, लेस देन हुआ। तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 इज < 3, सेम एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -2 ये हो जाएगा हमारा -4, और 3 × -2 ये हो जाएगा हमारा -6। अब देखिए यह -6 है, यह -4 है, तो इसमें से छोटा कौन है, स्मॉल कौन है, -4 है, -6। तो सर इसमें से छोटा जो है ना वो -6 है, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी -4 इज ग्रेटर देन -6।
ठीक है। -4 इज ग्रेटर देन -6, तो यहाँ पर इनक्वलिटी हमने क्या लिया था, लेस देन, और यहाँ पर इनक्वलिटी क्या हुआ, ग्रेटर देन। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होता है, रिमेन्स सेम होता है, ठीक है। रिमेन्स से क्या होता है, सेम रहता है, नहीं जैसा रहता है वैसा ही रहता है। अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देखिए। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हम यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल ये लिया था x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4। अब देखिए यहाँ पर 2 को हमको हटाना है x का वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 क्या है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है, और 4 इंटू 2। अब चूंकि यह पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यानी x लेस देन कितना होगा, 8 होगा। अब कोई यहाँ पर बोलेगा, ये वाला एग्जाम्पल देखेगा तो बोलेगा यहाँ तो हमें पता है, तो यहाँ तो हम देख के बता सकते, लेकिन यहाँ पर x पॉजिटिव है निगेटिव हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना पड़ता है। जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिमेन सेम, अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन रिमेन सेम, तो इधर होगा -x, इधर हो जाएगा 8। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x अब क्या होगा, ग्रेटर देन -8, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसीलिए हमें ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए डिवीजन, देखिए डिवीजन में कुछ स्पेशल नहीं है, डिवीजन इज जस्ट सेम लाइक एज द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखिए, यहाँ पर देखिए 2 लेस देन 3 है, ठीक है, 2 3 छोटा है। अब इसी नंबर को अगर हम बोलेंगे आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 लेस देन और इक्वल टू दे दीजिए 3 इंटू 1/2, ठीक है। अब इसी नंबर को बोलेंगे हम 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 3 डिवाइड। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन 1/2 इज सिमिलर टू डिवीजन बाय 2, सेम है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन रिमेन सेम रहेगा, यानी ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा तो लेस देन रहेगा। अगर हम निगेटिव नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी एक ने हमने सवाल लिया 2x लेस देन 4 लिया, अब इसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा x, इधर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 4 डिवाइड बाई 2 ये 2 हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए -2x है लेस देन 4 है, अब इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -2x डिवाइडेड बाई 2 -2 लेस देन, यहाँ पर देखिए लेस देन अभी नहीं लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय -2। अब -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना है -2, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन अभी क्या है, ये वाला सिंबल है, तो अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हमें ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा है और इसका यूज भी काफ़ी होने वाला रहता है। जैसे देखिए हम जानते हैं 4 जो है वह ग्रेटर देन 2 है, पता है हमें 4 नंबर जी ग्रेटर देन 2 है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, रेसिप्रोकल 1/4 या 1/2 लीजिए। अब देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा और इसका 0.5 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हमें ध्यान में रखना है कि वो दोनों नंबर का सेम साइन पॉजिटिव हो, ठीक है, ये अपोजिट साइन है। क्यों ध्यान में रखना, अब देखिए इसी एग्जांपल में देख लेते हैं हम। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर हम रेसिप्रोकल लिए तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मान लीजिए कि एक का चेंज हम साइन चेंज कर दे रहे हैं, जैसे ये 4 है, 4 इज ग्रेटर देन -2, ये सही है। 4 की वैल्यू क्या होती है, -2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन -2, 4 क्या है, वो ग्रेटर देन 2 है। अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए, ये 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया और ये डिवाइडेड बाई कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई -2। अब भी क्या है, ये निगेटिव वाला क्या है, वो क्या है, निगेटिव वाला स्मॉल है, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ। अब कोई
कोई सिर्फ इसको रट लिया, ठीक है, मैथ में क्यों दिक्कत आता है, देखिए कोई रट लिया कि अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो इसको ये चीज़ें समझ ही नहीं रहा है कि साइन चेंज होने से, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो साइन चेंज होने से इनक्लुडिटी का डायरेक्शन उस पर निर्भर करता है कि अगर साइन किसी का अपोजिट साइन का है या सेम साइन का है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें अगर किसी ने मिस कर गया तो यहाँ से तो वो गलत कर देगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनक्लुडिटीज में हमें बेसिकली जो है ना वो साइन का ध्यान में रखना है, नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, उसके बेसिस पर ये पूरा वर्क करता है, समझ गए। तो अगर साइन देखिए, साइन अपोजिट साइन का रहेगा, ठीक है, अगर सेम साइन रहेगा, देखिए ए एंड बी हैविंग द अपोजिट साइन, जब अपोजिट साइन का रहेगा तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, अगर सेम साइन रहा तो रिवर्स हो जाता है, जैसे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया। देखिए यहाँ पर सेम साइन, यहाँ पर अपोजिट साइन है तो इनक्लुडिटी रिमेन सेम है, यहाँ पर सेम साइन है यानी दोनों पॉजिटिव है तो इनक्लुडिटी क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब चलिए पावर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये भी आसान है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है पॉजिटिव निगेटिव का। अब देखिए 2 है, 2 इज लेस देन 3। अब इसका अगर स्क्वायर लेंगे आप, पावर लेंगे तो पावर 2 ले लीजिए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ये अगर सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों यहाँ पर 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं पावर, तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हो गया। यानी ये भी पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन क्या होगा, रिमेन सेम होगा। यानी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये पावर निगेटिव हो जाए, ठीक है, निगेटिव हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा, तो जैसे देखिए 2 के पावर -1 तो ये हो जाए 1/2 होता है, तो 2 के पावर -2 तो ये 1/2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया ना, तो रेसिप्रोकल जैसे हो गया तो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ कि बोथ साइड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है और सिर्फ जो एक्सपोनेंट है यानी पावर जो है वो निगेटिव है, तो इनक्लुडिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब देखिए दोनों साइड क्या होगा, अगर निगेटिव है, अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो निगेटिव नंबर रहेगा तो डिपेंड करेगा कि जो पावर है वो इवन है कि ओड है, ठीक है। अगर वो पावर इवन नंबर है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ओड पावर रहेगा तो वो डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया, जैसे देखिए -3 है, -3 यहाँ पर देखिए -3 इज ग्रेटर देन -5। अब हमने पावर 2 लिया, जब पावर 2 लेंगे तो -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और -5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये +25 होगा। अब +25 इज ग्रेटर देन 9 हो, +25 क्या हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। लेकिन -3 क्या था, वो ग्रेटर देन था, तो यहाँ एक इनक्लुडिटी हमने ग्रेटर देन यूज किया है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में क्या आ गया, लेस देन आया। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि अगर दोनों साइड निगेटिव है तो इवन ऑड वाला कंसेप्ट है। जैसे देखिए -1 के पावर में अगर इवन नंबर होता है, मतलब 2 होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। अब -1 के पावर में अगर ऑड नंबर होता है, जैसे 3 ले लिए, तो यह माइनस हो जाता है। तो ठीक है, तो हमें यही ध्यान में रखना है कि उसका जो साइन है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करता है इनक्लुडिटी का डायरेक्शन चेंज होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे उसमें आपको और क्लियर होते जाएगा। हम गूगल लिंक के थ्रू आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर कर देंगे। आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ अगर कन्फ्यूजन हुआ, डाउट हुआ, तो डॉट ग्रुप में हम उसको डिस्कस करेंगे। और ठीक है, आप यहाँ पर इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो इनक्लुडिटी पूरी तरह से आप सीख जाएंगे, ठीक है, और इस पर आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सपोनेंट में। अब देखिए 2, ठीक है, 2 इज लेस देन 3। हम 2 और 3 वाला सिंपल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अगर हम अब इसमें मान लीजिए हम ले लेते हैं 14 ग्रेटर देन 10। अब ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर वो लिखना है कितना होता है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हमेशा मैथ जो है एकदम सिंपल में समझिए, मैथ बहुत आसान रहता है, बस सिर्फ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एग्जांपल लेके समझते चलिए उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है इनक्लुडिटी का। देखिए अगर 2 जो है बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है वो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सेम होगा, इक्वल टू होता है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर x है और 2 के पावर 3 है, यहाँ पे इक्वल है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, x =
3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इंडिसेस में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है, इनक्लूटिव में भी सेम कंसेप्ट है। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो पावर भी ग्रेटर देन होगा, अगर ये लेस देन होगा तो पावर भी लेस देन होगा। हमें यहाँ पर यही ध्यान में रखना है। बट प्रोवाइडेड क्या है, बशर्ते कि ये बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अगर इसी में बेस अगर 0 और 1 के बीच हो जाएगा तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये देखिए 1/2, बेस 1/2 है, इसका पावर 3 है। ठीक है, और बेस 1/2 है, पावर 2 है। तो अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये 1/8 है। ठीक है, और ये कितना है, 1/4 है। तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8, ये सही है 1/4। लेकिन जब इसका पावर को हम देखेंगे तो पावर में क्या है, यहाँ पर 3 पावर है, और यहाँ पर कितना पावर है, यहाँ पर पावर 2 है। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी यहाँ पर ये वाला लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया, यानी 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ लेस देन है तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन है। तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना था। अब देखिए इस यहाँ तो आप एग्जाम्पल लेके समझ रहे तो बहुत आसान है। अब इसी में x लगा देगा तो फिर समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा जो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका है कि बेस वाला, हमें बस ध्यान में क्या रखना है, बेस, यानी a अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 0 और 1 यानी बेस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 1 के बीच होगा तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को ऐसा लिख दिया 2 पावर x ग्रेट इक्वल 2 की पावर 3, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम पहले बेस देखेंगे। बेस क्या है, 2 है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया x की वैल्यू। अब मान लीजिए यहाँ पर 1/2 लिखा, 1/2 की पावर x लिखा, और इसको लिखा ग्रेटर देन 1/4 लिखा। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो इसको 1/4 को हम लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू रहेगा तो सेम होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो चूंकि बेस क्या है 1/2 से, तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ क्या होगा, लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखिए यही इसी का एक्सटेंशन है लॉग में तो हमने लॉग चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा था, इसको फिर से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 इज ग्रेटर देन क्या है, 4 है। अब हमने इसमें बोथ साइड लॉग लगाना है, तो लॉग का बेस हम 2 लेंगे, तो लॉग का बेस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 8 टू द बेस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 8 टू द log 4, यहाँ पर log 4 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब देखिए log का बेस 2 लिए तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा। अब इसी में मान लीजिए हम बेस 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 लेंगे तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर यही दो ध्यान में रखना है। अगर हम बेस 2 लेंगे तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर बेस हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हम 0 और 1 के बीच बेस लेते हैं तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान में रखना है। तो ये दोनों साइड ट्रू है। अभी हमने लॉग लगाया, अगर लॉग लगा हुआ है तो उसको भी हम ऐसे हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो इसमें से अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है, तो बेस 2 वाला लॉग को हटाएंगे तो ये 8 ग्रेटर देन 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 है, 4 है, तो आपको ईजिली दिख रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप आसान से इसको समझ सके। अब यही में एक्स वाई आ जाएगा, तो जैसे एक्स है वाई है, तो हमको नहीं पता एक्स ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, तो हम ए को देखेंगे। अगर ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, ठीक है, तो इनक्लूटिव का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सेम एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो ये भी बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, मॉडुलस प्रॉपर्टी। ये तो इतना ज़्यादा यूज होने वाला है, अगर JEE मेंस 2026 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं और इसका हम लोग डायरेक्टली कहीं भी सवाल मिलेगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। इस कंसेप्ट का ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मोड ऑफ एक्स है लेस देन ए है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस ए से प्लस ए के बीच वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका वैल्यू होगा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए। देखिए इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। सबसे पहले ले लेते हैं मोड एक्स लेस देन 2 ले लेते हैं, इसको समझते हैं कैसे। देखिए मोड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ एक्स होगा, अगर x की वैल्यू निगेटिव है
तो माइनस एक्स होगा। यानी मोड जो भी है, जैसे अगर -2 का हम मोड निकालेंगे तो यह पॉजिटिव में 2 देगा, ठीक है। अगर हम 2 का मोड निकालेंगे तो यह भी पॉजिटिव में 2 देगा। यानी मोड के बाहर जब भी मोड हम हटाते हैं तो वो आउटपुट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब डिपेंड करता है कि मोड के अंदर अगर निगेटिव है तो मोड हटाएंगे तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए, अगर x पॉजिटिव है तो मोड में जो है वही निकाल दिए बाहर। जैसे x अगर 2 है, मोड 2 है, तो जो मोड के अंदर है वही बाहर निकाल दिए। अगर निगेटिव है तो उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तभी वो पॉजिटिव हो जाएगा। मोड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास बना, x पॉजिटिव x निगेटिव। अब देखिए, अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर नोट करते हैं। नंबर लाइन पर एक तो हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है, ये 0 लिख दिया। अब कह रहा है कि x पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव पहला वाला केस लेते हैं, एक्स पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स इधर जाएगा और 2 यहाँ पर है तो 2 इधर लिखेंगे और क्या हो जाएगा, 2 से एक्स इज लेस देन 2। तो कॉमन पार्ट ये हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा केस बोल रहा है एक्स निगेटिव है। तो एक्स निगेटिव है तो मतलब माइनस एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब -2 यहाँ पर होगा तो -2 होगा तो एक्स क्या है, निगेटिव है, तो जो निगेटिव वाला पार्ट होगा ये वाला इधर ले लेंगे। तो -2 से बड़ा है, यहाँ से ये ले लेंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, अब एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमें लेना है, ये वाला केस ले लीजिए, ग्रेटर देन पॉजिटिव भी होगा तभी तो 0 भी होगा तो भी यही होगा। तो हमने एक वाला पॉइंट इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू देख रहे हैं तो ये कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। यानी x की वैल्यू कितना आ रहा है, -2 से लेकर के +2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। -2 से +2 के बीच में आ गया। तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है और ये हमें पूरा एकदम याद रहना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि मोड ऑफ x लेस देन 2 है तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, -2 से +2 के बीच में। तो इसको याद रखना है कि इसके साइड में जो होगा उसके दोनों के बीच में होगा, यानी लेस देन रहेगा। तो अब इसी में अगर हम ग्रेटर देन वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी, यानी कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वाला होगा। सेम कंसेप्ट यूज करें, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो यानी क्या हो जाएगा, x जो होगा वह छोटा से छोटा होगा, -2 छोटा है, छोटा से छोटा होगा, और x जो है वह बड़ा से बड़ा होगा। तो हमें इसे याद रखना है इसे। यानी मोड के अंदर में जो रहेगा अगर लेस देन रहेगा तो वह छोटा और बड़ा के बीच वाला होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन रहेगा तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। हमें इसको ऐसे याद रखना। अब देखिए सवाल में आपको ऐसा दे देगा x + 2 दे देगा और यहाँ पर लिख देगा 3 लेस देन 3। तो लेस देन लिखा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 2 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। अब इसी को लिखेगा x + 2 मोड ग्रेटर देन 3, तो इसको लिखेगा, इसको क्या लिखेगा, x + 2 यह होगा छोटा से छोटा यानी -3, ठीक है, और यानी यूनियन बड़ा से बड़ा x ग्रेटर देन, यानी x + 2 इधर 2 लिख देते हैं, x + 2 ग्रेटर देन इतना। अब इसको नंबर लाइन पर लिखना है, नंबर लाइन पर दिखाना है मोड x को, तो ऐसे दिखाएंगे। अभी जस्ट देख लिया -a + a यानी इन दोनों के बीच में हो गया। अगर ग्रेटर देन वाला देखना है तो छोटा से छोटा बोले तो a से इधर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना, -a छोटा से छोटा और इसको +a बड़ा से बड़ा इधर। यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल, इसको अगर हम लोग इसके इंटरवल फॉर्म में लिखें तो -∞ टू -a, ठीक है। यहाँ पर लिखना है यूनियन और इधर से a टू ∞, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है तो -a टू a लिखना है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ गए। ये वाला में भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग समझ। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर अगर x लेस देन ग्रेटर देन -2 है तब हम क्या करेंगे, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ x क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं रहेगा, मैथ का सारा नियम कानून फेल, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें हम यहाँ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। देखिए AM GM HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसमें ये 3 रिलेशन होता है, इसे हमें
याद में रखना है। क्या रखना है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अब 2 नंबर का निकाल लीजिए 2 और 3, इसका AM निकाल लीजिए, इसका GM निकाल लीजिए, इसका HM निकाल लीजिए, ये रिलेशन आता है। ये हम लोग जो प्रोग्रेशन चैप्टर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने पढ़ा है, हमारे ही चैनल पर वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बट अभी के लिए हम आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब मोड ऑफ जो स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू है। किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर, देखिए स्क्वायर निगेटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसमें एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर ऐसा 2 लिखा है इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं कि रूट है प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। इसके बाद अगर 2 है -2 लिखा है तो इसका वैल्यू -1.41 आएगा, ये निगेटिव आएगा, यानी ये निगेटिव स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अब क्या है, कुछ लोग ऐसा रूट लगाते हैं प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके अलग कंसेप्ट है, ठीक। उसका कंसेप्ट है कि अगर किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे, जैसे 4 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4 है, तो अब x इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, यानी इसको लिखते हैं प्लस माइनस 2। ऐसा इसीलिए लिखते हैं कि +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमें अभी ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसको आप आराम से ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए 9 इज ग्रेटर देन 4 है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यानी ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, अभी भी ग्रेटर देन है। तो यानी क्या हुआ, ये जो वैल्यू है यह ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें समझ में आ गया। अब देखिए 4 कंपेयर कीजिए और 4 के स्क्वायर रूट में कीजिए, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब वो 1/2 है, तो इसको 1/4, एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं, बोर्ड भर चुका है। चलिए, तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कंसेप्ट सीधा है कि अगर 4 है और ये 9 से लेस देन है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हमें ये ध्यान में रखना है। अब सेम नंबर है, यानी 4 है और 4 का स्क्वायर रूट है, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो स्वाभाविक है ये वाला जो है वो लेस देन होगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम कहीं पे दिखेगा x दिखेगा और स्क्वायर रूट x दिखेगा, ये दिखेगा, तो ये छोटा होगा कब, जब ये क्या होगा 1 से ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये ग्रेटर देन 1 है। अगर 1 से छोटा है यानी 1/2, जैसे 1/4 है, तो 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर रूट है, अब इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनक्लूडिव का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला 2 पॉइंट यही है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, x y पॉजिटिव है, अगर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 2 है, तो अब इसको हमने दोनों साइड स्क्वायर लगाने हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन क्या है, 1 से ग्रेटर देन है कि नहीं है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। इनक्लूडिव का डायरेक्शन रिमेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस पर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्लूडिव को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। ये वाला जो मेन पार्ट हो गया, ठीक है, ये सॉल्व करने वाला, ये आपका JEE मेंस में एकदम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन रहता है, और इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली है आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और आता हुआ क्वेश्चन को गलत जो कर देते हैं उसका मेन यही है कि बेसिक उसका वीक होता है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो इसको आप लोग मतलब क्वेश्चन बना के क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर आप गलत कर देंगे, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए हम फटाफट अभी सब कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इनक्लूडिव लीनियर इक्वेशन रहेगा, जैसे रहेगा 3x + 6, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये आपके लिए बहुत ही आसान है, जैसे 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो 3x इनक्लूडिव का डायरेक्शन
चेंज नहीं होगा, 3 से डिवाइड दोनों साइड हम कर दिए, ये 3 कैंसिल हुआ, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग नंबर सिस्टम पर दिखाएंगे, नंबर लाइन पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 पॉइंट इंक्लूडेड है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू 2 पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये वाला भी कंसेप्ट रिवाइज कर लिए और ये वाला भी समझ गए इसको सॉल्व कैसे करना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए 4 है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इनक्लूटी के बोथ साइड माइनस करेंगे, -4 करेंगे, -4 करेंगे। तो इनक्लूटी के हमने जस्ट पढ़ा था अभी कि पॉजिटिव नंबर को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनक्लूटी का डायरेक्शन रिमेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको x डिवाइडेड बाई 2 + 4 - 4 ग्रेटर देन 0 -4, इनक्लूटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 4 कैंसिल आउट, x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन -4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनक्लूटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 × 2 ग्रेटर दैन -4 × 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, x ग्रेटर दैन -8, ये हो गया आंसर। -8 से बड़ा होगा, नंबर लाइन पर दिखाना है, -8, यहाँ पर ओपन इंटरवल, इधर जाएगा राइट साइड, इसका आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी टू, सॉरी गलती कर दिए हम, 8 टू -8 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया कि रियल नंबर को इनक्लूटी के बोथ साइड ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इनक्लूटी का डायरेक्शन नो चेंज, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनक्लूटी का पॉजिटिव नंबर नो चेंज, निगेटिव नंबर चेंज, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, इसको तो सॉल्व करना देख के हम डर जाते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 ये लेस देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन में भरा भरा दिखता है। इसको देखते ही हम, अब ये तो हमसे नहीं बनने वाला है, लेकिन आज के बाद आप बोलिएगा इसको तो हम बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको जैसे आप फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 × x - 2। सर ये कहाँ से आया, तो ये बहुत आसान है, x² - 5 को लिख दीजिए, 3x - 2x और +6 लिखिए, और इसको लिखिए x × x - 3 -2 × x - 3, इसको लिखिए x - 2, 3 कॉमन है, x - 3, सर यहाँ से ये आया, हमने लिख दिया, और लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है, और नंबर लाइन लेने के बाद उस नंबर लाइन पर 2 क्रिटिकल पॉइंट जो -3 और -2 है, यानी x = 3, ये 0 कहाँ हो रहा है, x = 3 पर, ये 0 कहाँ हो रहा है, x = 2 पर, ये दोनों पॉइंट को इस पर नोट कर दीजिए। तो 2 छोटा है 3 से, तो 2 लेफ्ट लिखेंगे और 3 राइट लिखेंगे। अब देखिए, अब कोई भी नंबर 2 से छोटा ले लीजिए, तो 2 से छोटा ले लेंगे सर, कौन सा नंबर ले लेते हैं, चलिए हम सर सिंपल सा 0 ले लेते हैं, 0 भी तो है, तो 0 ले लेते। अब देखिए, इस इक्वेशन में 0 रखिए, तो ये हो जाएगा -3 और इंटू -2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 6, और ये 6 क्या है हमारा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं करना है। सर हमें तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं हम। 2 के बाद एक कोई नंबर ले लीजिए, 2.5 लेंगे, यहाँ पर 3 से छोटा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को 2 से बड़ा लेंगे, x की वैल्यू, यानी 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव होगा। सर ये निगेटिव हो गया, सही बोला आपने। उसी तरह से ये पॉजिटिव होगा। बिलीव नहीं है तो एक नंबर ले लेते हैं हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा सर 1, ये हो गया 2, 1 और 2 को गुना करेंगे 2, दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अरे सर आपने तो बिल्कुल सही कहा था। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका पर। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया और इसका हमने क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 लिया, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना।
इसका था क्या, x-2, 2 को पहले लिख रहे हैं, x-3 और ये लेस देन इक्वल टू 0। अभी जस्ट हमने देखा ये वाला पॉजिटिव हुआ था, ये निगेटिव हुआ था, ये पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये इनक्वलिटी का जो इसका वैल्यू है वो निगेटिव है और लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी ये निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव कहाँ है सर, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में होगा हमारा वैल्यू। अब देखिए इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ पर भी इक्वल टू कंसिडर कर लेना है, ये हो गया हमारा इक्वल टू कंसिडर कर ली। तो इस इनक्वलिटी का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो x की वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वह क्या होगा 2 से, ठीक है, 2 से 3 से बड़ा। देखिए 2 इक्वल टू रखेंगे तो इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे x की वैल्यू तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आया सर, x की वैल्यू आ गया 2 और 3 के बीच में, ठीक है। अभी देखिए ये भी एकदम बिल्कुल याद रखना है, 2 और 3 ऐसा हमेशा नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, साइन कन्वेंशन लिखना, ये अल्टरनेट होता है, ये अगर पॉजिटिव आया ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसी में सर ग्रेटर देन आ गया तो क्या करना है, कोई बात नहीं, ग्रेटर देन क्या हुआ, यानी x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, जो जो इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है वो हमें लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 सेम है, सेम हमने एग्जाम्पल लिया ताकि आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज लेस देन 2, ठीक है। यहाँ से 2 से छोटा होगा, नंबर लाइन बना लेते हैं एक बार ठीक से, कन्फ्यूजन है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 से छोटा और 3 से बड़ा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, लेस देन 2 ग्रेटर देन 3। अगर इसको हम लोग लिखना है सेट फॉर्म में तो -∞ to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आसान हो गया। चलिए सर अभी तो 2 में तो आप आसान से बना दिए, अब 3 रहा तो बहुत ही आसान है, फिर हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट 1 2 एंड 3, एक नंबर चेंज करेंगे, सिंपल सा 1 से छोटा हम तो 0 लेंगे और 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये -1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो -2, यहाँ पर 0 रखेंगे -3, -1 -2 -3, ये हो जाएगा सर -6, -6 निगेटिव है तो ये वाला क्या होगा हमारा निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताइए सर इस इनक्वलिटी का डायरेक्शन, ये तो निगेटिव बोल रहा है तो निगेटिव यहाँ से लेना है, और ये क्या है ओपन इंटरवल, तो हमें ओपन इंटरवल लेना है, ये निगेटिव हो गया ये दोनों। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -∞ to 1, ठीक है, और यूनियन 2 to 3, ये हो गया इसका आंसर। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा तो सेम करेंगे, हम नंबर लाइन लेंगे, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा -1, इसके बीच में 0 होगा और इसके बीच में 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब हमें कोई एक चेक कर लेना है साइन, तो हम या इधर चेक कर लें, तो चलिए हम -1 से इधर ले लेते हैं एक -2 लेके हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर -2 रखेंगे तो यह -2 + 1, ठीक है, -2 -1, यहाँ पर हो जाएगा -2 ये इंटू ये, अब ये हो गया -1 इंटू ये हो गया -3 इंटू -4, और ये हो गया माइनस, ये निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव हो गया तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नहीं, एक सेकेंड, ये वाला 0 वाला पार्ट में ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ निगेटिव, एक सेकेंड कन्फ्यूजन हो गया, एक 0 देने से हम डर गए, ठीक है। चलिए 0 देने से हमें नहीं डरना है, ओके, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इरेज कर दिए हम सब, एक सेकेंड, Ctrl+Z नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए पहला वाला तो हम समझ गए हैं, दूसरा वाला हम लोग करके देखते हैं। तो इसमें हम एक सेकेंड, तो ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1, अच्छा 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है, 1 है और 2 है, ठीक है। अब ये 0 रख के देखिए, ये 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा,
यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है 0 और निगेटिव, और 1 से इधर में जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर अभी जस्ट हमने चेक किया था निगेटिव, ये देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है हमारा, ये हमने जस्ट इसको हटाया था, ये हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 के बीच में एक नंबर हमने 0 रख के चेक कर लिया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी जो पॉजिटिव है वो वाला लेना है, इक्वल टू है तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, तो 0 से यहाँ से ये हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला है तो 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्लोज इंटरवल -1, ठीक है, ये हो गया, और यूनियन हो गया 2 to इन्फिनिटी। देखिए इस टाइप का सवाल हमेशा बना रहेगा। अब देखिए ओपन इंटरवल जो है ना हमेशा -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब सर ये आ जाते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, रेशनल वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए कोई क्या करेगा, इसको एक स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है बट वो होशियार है नहीं, तो वो क्या करेगा, इसको इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, x+2 बोलेगा, चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा होगा x-1 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1, और ये तो आपको भाई ऑप्शन में पहला नंबर पर दिखेगा x ग्रेटर देन a, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बेवकूफ़ को कैसे फंसाया जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, तो ऐसा गलती हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है सर, देखिए बहुत ही सिंपल है, x-1 डिवाइडेड बाय x-2, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर यानी ये निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, तभी तो दोनों पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं -2 डिवाइडेड बाय -3, सर दोनों निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है तो भी सर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो हमें इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है और क्वेश्चन को गलत भी नहीं करना है। तो चलिए इसको हम सही कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला काम क्या करेंगे हम, ये इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है, बस सॉल्व कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए x-1 है, ठीक है, तो हम एक कंडीशन लेते हैं x-1 ये भी पॉजिटिव है एंड x+2 ये भी क्या है, पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे लिखते हैं और, ठीक है, और दोनों निगेटिव है, यानी x-1 लेस देन 0 एंड x+2 लेस देन 0, दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, राइट साइड आ जाएगा, एंड x ग्रेटर देन -2। अब ये दोनों में से हमें एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, एंड है तो एंड में हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हमें सर ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तुरंत नंबर लाइन बनाएंगे 1 और 2, 1 से बड़ा ये हो गया एंड -2 से बड़ा ये हो गया, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आया, ये वाला पार्ट आया, यानी x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, यानी ये हमें एक आ गया यहाँ पर। यानी इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x की रेंज आएगी, क्या आएगी, x की ये आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है। लेकिन इतना सही नहीं है, इतना करके हम खुश नहीं हो जाएंगे, हमें और पर भी जाना है, और क्या बोल रहा है, और ये भी तो हो सकता है x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज लेस देन -2, ये वाला 2 है, इधर चला जाएगा -2। अभी जस्ट हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखा है, वहाँ से इसको समझ लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या बोल रही है, -2 से छोटा है, x की वैल्यू क्या है, -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा इधर आ जाएगा, और 1 से छोटा है, 1 से छोटा इधर आ जाएगा। अब चूंकि एंड है तो एंड में हमें कॉमन लेना है, तो यानी x क्या हो जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, -2 से छोटा आ जाएगा, यानी ये 2 हो गया। और ये दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों और है, या तो ये होगा सही या तो ये होगा सही। इसका मतलब हुआ अगर इसको नंबर लाइन में रखेंगे तो यह -2 और यह क्या होगा, +1, ठीक है, -2 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा यह ग्रेटर देन, इधर चला जाएगा, और यह क्या होगा, लेस देन, इधर चला जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 से -∞ टू -2 यूनियन
1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम अभी जस्ट देखा कि ये -2 है, तो इधर वाला आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -2 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो हमने जस्ट अभी देखा कि इसको कैसे सॉल्व करते। क्या इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट वाला अभी जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे उसको उसके कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -2 और इसके बीच में हमने 0 ले लिया। अब ये 0 देख के इसका साइन देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसका साइन 0 लेके देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा निगेटिव। तो ये निगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये बीच वाला क्या है, निगेटिव है। उसी तरह से ये 1 के बाद यानी 2 3 कोई पॉइंट लेके देखेंगे तो यह पॉजिटिव आ जाएगा, और इस साइड देखेंगे कोई पॉइंट लेके तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के केस में हम क्या ले लेंगे, तो ये वाला ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से ये निगेटिव वाला में देखेंगे तो ये बीच वाला आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -2 से 1 के बीच। ठीक है, -2 टू 1 के बीच। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल रहता है या फिर रेशनल इनक्लूडिव रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट ये आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मॉडुलस वाला हमने अभी जस्ट प्रॉपर्टीज के टाइम में डिस्कस किया था। अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ये वाला है, तो इसको हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि माइनस अगर लेस देन इक्वल टू है तो माइनस और प्लस के बीच में, यानी कि जो -a टू +a के बीच में होता है उसका वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर सर 2x - 3 है, तो 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो जाएगा, डबल इनक्लूडिव। अब -3 है तो इसको हमें हटाना है, तो -3 को हटाने के लिए हम +3 करेंगे बोथ साइड, तो +3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 +3 ऐड कर दिए। तो इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों कि हम कोई भी रियल नंबर बोथ साइड ऐड कर सकते थे। यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, -5 + 3। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x। इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेस देन इधर हो जाएगा 5 + 3 8, और इधर होगा लेस देन इक्वल टू -2, 5 + 3 -2। अब ये 2 से है तो 2 मल्टीप्लिकेशन, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड कर दिए, इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, -2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा। और यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। अब उसी तरह से ये इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, चलिए इसको हम लोग ऊपर में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड ऑफ 2x - 3, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो अभी हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा था प्रॉपर्टीज में, मोड ऑफ x ग्रेटर देन a होगा तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होगा। तो इसका छोटा से छोटा ये 5 है तो 5 का छोटा -5 होगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3 छोटा से छोटा यानी लेस देन -5, ठीक है। और यूनियन हो जाएगा यानी 2x - 3 ये होगा ग्रेटर देन 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे तो हम शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। देखिए ये आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें 3 -3 +3 करना है फिर ऐसे करना। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 है, इसको इस साइड ले लीजिए। एक कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसमें +3 ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, तो +3 ऐड करेंगे तो इधर तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, -2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर रहे थे x लेस देन -1, ये हो गया एक। अब यहाँ पर और है तो और में इधर जाइए, तो यहाँ पर +3 फिर करना है, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 5 + 3 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया यानी कि -∞ टू -1, ठीक है, और यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से इन दोनों का हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हम लोग जस्ट एक्सपोनेंट वाला अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ग्रेटर देन 1 है तो इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर लेस देन 0 और 1 के बीच है तो इनक्लूडिव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 2 की पावर x + 1 है
ग्रेटर देन 8, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन, बेस सेम है और बेस क्या है, बेस सेम है। तो अभी हमने इंडिसेस में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, सेम हो जाता है। यानी एक पावर x और एक पावर y है तो x क्या होगा, y के बराबर हो जाएगा। तो इनक्वलिटी में क्या हो जाएगा, जैसे अगर ग्रेटर देन है तो बेस 1 से ज़्यादा है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, पावर भी, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसको ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन, दोनों साइड माइनस करेंगे तो 3 में से -1 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर बस क्या है, बेस, बेस क्या हो जाएगा, इसको 1/32 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस 0 और 1 के बीच है तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x - 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, और ये इसको लिखेंगे हम लोग 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x लेस देन, अब +1 करेंगे बोथ साइड, लेस देन इक्वल टू 6, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to 3, 3 क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंस। अब देखिए लोगरिथम वाला है तो इसको अभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हम बेसिक में लॉगरिथम पढ़े थे, तो log n to the base a, ये डिफाइन कब होता है, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1, ये वाला कंडीशन। तो हमें ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए एक जो होगा, एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो हम जो जानते हैं वही सही है, तो वो भाई गलत करके आएगा, क्यों, वो ये वाला कंडीशन छोड़ देगा। तो यानी एक तो क्वेश्चन में आपको एक x - 1 जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लॉग नहीं है, यहाँ पर लॉग है, इसको लॉग लगा लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, log x - 2 है, सॉरी x - 1 है और टू द बेस 2 है, ग्रेटर देन 3 है। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × log 2 टू द बेस 2, क्यों, इसका वैल्यू 1 होता है। अब ये पावर इधर मल्टीप्लाई है तो पावर के ऊपर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर क्यूब टू द बेस 2, ठीक है। तो यानी हम 3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये log हो गया, x - 1 हो गया टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3 को हम लिख रहे हैं log 2 के पावर क्यूब और टू द बेस 2। अब बताइए यहाँ पर log बेस 2 है, log बेस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। बेस 2 जो है वो 1 से ग्रेटर देन है तो log हटाएंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यानी हम x - 1 ग्रेटर देन 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यानी x - 1 ग्रेटर देन 8, यानी x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना 9, ये हो गया। अब x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, सही है, 1 से ग्रेटर देन है 9, बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब हो गया, यानी कि 1 ये इससे बड़ा है और 9 इससे बड़ा है, यानी इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, यानी 9 से बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से बड़ा है तो ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं हुआ। अब मान लीजिए इसी पर हम लोग यहाँ पर 10 दे देंगे, ठीक है, 10 देंगे तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब 10 से ग्रेटर देन होनी चाहिए तो ये वाला आंसर क्या है, 9 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको नहीं भूलना है। और JEE मेंस तो बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस करता है कि कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल कॉन्सेप्ट हो तो पूछता नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट ये इनक्वलिटी लगा देगा, एक कॉन्सेप्ट लॉगरिथम लगा देगा। अब जिसको लॉगरिथम पता है इनक्वलिटी नहीं पता है वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसको इनक्वलिटी पता है लॉगरिथम वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता है। तो इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान बड़ी डेंजर होता है। तो पूरा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और कंप्लीट देखिए, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लास्ट में हमने देखा था x - 1 इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको प्रैक्टिस में सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।